बहुत हाई लेवल की स्टेज आती है भक्ति में, जहाँ आपको कुछ नहीं करना पड़ता, भगवान आपके लिए करते हैं। और उसका हमने एग्जाम्पल हजारों बार भक्तों के चरित्र में देखा है। जैसे नरसिंह मेहता फॉर एन एग्जाम्पल, एक नरसिंह मेहता भक्त हुए भगवान के। वो कुछ नहीं करते थे, वो दिन रात भगवान का भजन करते थे। इतना भजन करते थे कि जब उनकी बेटी का शादी हुई और उनको जा करके कुछ धन धान्य देना पड़ा, उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने भगवान को जाके एक हुंडी लिख दी, संदेशा लिखते थे, आपको भात भरना। भगवान आए, पूरे गाजे बाजे के साथ आए और उस जमाने का 56 करोड़ का भात भर के। और ये कोई कहानियां नहीं है, ये कोई बनाई हुई कथाएं नहीं है, ये रियलिटी है। तो ये एक स्थिति आ गई जहां भगवान स्वयं आए, आपके लिए कर्म करके गए। एक और भक्त हुए भक्तमाल में, माधव दास जी, जगन्नाथपुरी में। उन्होंने पूरा जीवन भगवान को भजा, इतना भजा कि उनके रोम रोम में प्रभु बस गए। लेकिन अंत समय आते आते तक उनका शरीर अस्वस्थ हो गया, शरीर बीमार हो गया। कोई साथ नहीं था क्योंकि वैरागी थे, कोई परिवार नहीं था। बहुत वोमिटिंग और मलमूत्र त्याग देना, ये सब उनके शरीर में होने लगा। तो उन्होंने भगवान को कहा कि अब तू बता मैं क्या करूं, मैंने तेरे लिए दुनिया छोड़ी, अब तू बता मैं क्या करूं। तो भगवान खुद बच्चे का वेश बना के आए। उन्होंने उनके मलमूत्र तक के कपड़े धोए, उनकी सफाई करी और उनसे ये कहा कि माधवदास तुम अपना रोग मुझे दे दो। और भगवान जगन्नाथ ने वो रोग खुद ले लिया। आज तक वो परंपरा है, शायद अगर आपने सुना हो, तो हर रथ यात्रा से पहले जगन्नाथ भगवान का 15 दिन मंदिर बंद हो जाता है। क्यों? बीमार है। बीमार क्यों? क्योंकि उन्होंने माधवदास का रोग लिया था, अपने भक्त का रोग लिया था। तो ये भी भक्ति की स्टेज आती है कि जब आप कर्म शून्य भी हो जाते हैं, लेकिन ये आम लोगों के लिए नहीं है। ये आम लोगों के लिए तो आपको भगवान ने कहा है कि मैंने तुमको बुद्धि दी, सोचने की शक्ति दी, हाथ दिए, पैर दिए, मेहनत करो, कर्म करो, खाओ, पूरी सच्चाई से करो।